हेलो। हाँ सर साहब। सत साहब जी। भगत जी, एक बात पूछनी थी। जी। जैसे कि मान लीजिए भगत जी, कोई मर गया है, उसका काम क्रिया होता है ना भगत जी। तो हम उसमें जाकर खाना जैसे हम नहीं खाएंगे, ठीक है। काम हम करवा सकते हैं कि नहीं? देखो, जिस दिन उसका जो मुख्य प्रोग्राम होता है ना, जिसको 12वां या 13वां बोलते हैं। हाँ जी जी या जी जैसे शहरों में आजकल तीसरे दिन कर दिया जाता है। जी। तो उस मुख्य कार्यक्रम में अगर आप भगत हैं तो आपने शामिल भी नहीं होना है, यदि आपका कोई दूर की रिश्तेदारी है या कोई गांव में है तो। और यदि आपके कोई घर में ही है तो आप जाओगे कहाँ, लेकिन आपने उन पाखंडी पूजा पाठों में कोई सहयोग नहीं करना। आए रिश्तेदार को खाना वाना आप जी खिला सकते हो, बातचीत उनसे आप कर सकते हो, चाय पानी पिला सकते हो, लेकिन उनकी जो भी वो परंपरागत जो पूजा वगैरह होती है, जो हवन होता है, जो भी उनका लेन देन होता है, उसमें आपने बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना है, अगर आपके ले, घर में भी है तो। लेन देन में नहीं भगत जी, जैसे कि कोई जैसे काम हम जैसे कुछ बन रहा है तो उसमें सहयोग कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, उसमें हम क्या सहयोग करेंगे भगत जी, वो तो फिर उसमें जैसे कि मान लीजिए खाना वाना जैसे बन रहा है भगत जी। ना ना ना, जो मर रहा है, देखो भगत जी, विवाह शादी की बात अलग है, और ये एक जो है मतलब मरने के उपरांत जो क्रिया है ना, उसमें तो आदमी को शोक मनाना चाहिए। उसमें आदमी को खाना वाना की कौन सी बड़ी बात है उसमें, बताओ। वो मर गया, उसके बाद में पूरे गांव को खाना खिला रहे हैं, तो उसके मरने से मतलब खुश हो रहे हैं ना। तो ये भगत जी, ये पाखंड पूजा है, ये रीति रिवाज हैं, हमने इनको छोड़ना पड़ेगा भाई। जब तक हम इनमें सहयोग करते रहेंगे, वो लोग आगे से आगे उनको करते रहेंगे, तो फिर ये मिटेंगे कब? गुरुजी क्या कहते हैं, छोड़ देना पछलियों की रीत सतगुरु तारेंगे। ये हमारे से पहले हमारे जो पूर्वज थे, उन अज्ञानी धर्मगुरुओं के द्वारा जो भ्रमित किए हुए थे, उनके माध्यम से चली हुई परंपराएं भगत जी, इनको छोड़ना पड़ेगा, इनमें सहयोग करना भी छोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये मिटेंगे समाज से। सहयोग भी नहीं करना, जाना भी नहीं है। बिल्कुल नहीं जाना भगत जी। देखो, अगर दूर है, कहीं कोई रिश्तेदारी है, कोई दूसरे गांव में है, तो हमने उस दिन जाना भी नहीं है। बाकी अगर किसी की डेथ होती है तो परमात्मा ने बताया जाओ वहां पे मिलो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उनका मुख्य जो प्रोग्राम होता है या फिर कोई भी दिन उनकी जो पाखंड पूजा होती है, उनमें भगत ने सहयोग नहीं करना। ये है। ठीक है भगत जी। हम ऐसे हम पाता जैसे कि हम हमारे मन में डाउट थी भगत जी, है ना। तो 2 जगह और पूछे थे हम अपने भगत भाई लोग से ही जी। तो एक भगत भाई बताए कि उसमें सहयोग करना है, जैसे कि काम आप करा सकते हैं लेकिन भोजन नहीं करना है ना। फिर एक भगत जी बताए कि नहीं, आपको उसमें शामिल ही नहीं होना है ना। गुरुजी ने क्या बताया? चोर मान लीजिए चोरी करने जा रहा है जी। और आपने अगर उसको टॉर्च देके अगर उसका सहयोग कर दिया, और कल को चोर जब वो पकड़ा जाएगा, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे, उससे पूछा जाएगा भैया टॉर्च कहाँ से लाया, तो वो आपका नाम ले देगा। आप भी मरे कि नहीं मरे, क्योंकि आपने उसमें सहयोग किया ना। आपने चोरी नहीं की, लेकिन आपने उसमें सहयोग कर दिया। सहयोग करने वाला भी फिर वो पकड़ा जाएगा। तो यहाँ तो आप सहयोग कर दोगे, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उस परमात्मा के दरबार में, धर्मराज के दरबार में आप जी वहां पे पकड़े जाओगे। सही है भगत जी। भाई, हमें अपने गुरुजी के जीवन को देख के चलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, भक्ति पे अगर सफल होना है तो अपने गुरु के पच्चीनों पे चलना पड़ेगा। गुरुजी ने बता दो, जब से उनको ये आध्यात्मिक जो है मार्ग में वो परमात्मा आए हैं, तब से लेके आज तक परमात्मा ने कब और कहां और किस पाखंड पूजा में सहयोग किया है? अगर नहीं किया है तो आपने भी नहीं करना, सीधी सी बात है। हाँ भगत जी, अब संतुष्टि हो गया भगत जी। भाई, हम नहीं करेंगे। अब फिर तो भगत जी, दारू के ठेके पे नौकरी करना भी फिर तो ठीक है, क्योंकि हम तो पिएंगे नहीं, बाकी हम वहां पे काम तो वो कर ही सकते हैं, तो फिर ये कोई जायज थोड़ी है। बात तो वही हो गई ना, चाहे दारू पियो, चाहे दारू के ठेके पे, चाहे आप लोगों को पिलाओ, बात तो एक ही हो गई ना। तो चाहे चाहे भगत जी ये पाखंड वाली जो ये पूजा पाठ है, चाहे तो कोई दूसरा करे, चाहे आप उनमें सहयोग करो, बात तो वही हो गई। तो इनमें तो हमने सहयोग भी नहीं करना। देखो भगत जी, रिश्तेदार हो, चाहे परिवार वाले हों, चाहे आड़ोसी पड़ोसी हों, एक बार नाराज होंगे, ठीक है, और एक बार कोई नाराज हो गया ना, वो 50 को बोल देगा, तो आगे भी आपका रास्ता साफ कर दिया भगवान ने। जब कोई दूसरे के ऐसा कोई काम आएगा तो पहली बात तो आपको बोलेगा नहीं, बोलेगा, और आप उसको मना करोगे तो वो नाराज नहीं होगा, क्योंकि उसको पहले से पता है कि भैया ये कहीं नहीं आता जाता ऐसे कामों में, है कि नहीं। और ये रिश्तेदार तो भगत जी आज आपसे नाराज हो जाएंगे 5-7 दिन,
10 दिन बाद में फिर आपके साथ में प्यार प्रेम से बोलने लग जाएंगे। लेकिन मर्यादा तोड़ के अगर गुरुजी नाराज हो गए तो भगत जी जल्दी से राजी नहीं होते फिर। हाँ भगत जी, बात सही है। वही हमारे मन में बहुत शंकाएं उत्पन्न हो रही थी कि उसमें अगर अगर हम उसका कोई भी काम में सहयोग हम कर भी देते हैं तो उसका भागी हम हो जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए हमारे मन में डाउट चल रहा था कि नहीं, हम अच्छी तरह से इसके बारे में छानबीन करेंगे तभी हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और भगत जी हमें परमात्मा ने भक्ति पे लगा के भगत बनाया है, तो हमने भगत जी फिर वो भगत भगत बन के भी दिखाना है। हम जी भगत जी। हम कब तक लोगों के पीछे चलते रहेंगे, डर के मारे, भय के मारे, लोक लाज के मारे। रिश्तेदार बोले ना बोले, रिश्तेदार आए ना आए, 100 बार ना आए, रिश्तेदार हमारा मतलब मोक्ष करा देंगे क्या? ना भगत जी। जो मोक्ष करने का अधिकारी है उसकी बात मानो ना, जिससे हमारा जीवन सफल हो। बहुत बढ़िया भगत जी, आपने हमारे मन को संतुष्ट कर दिए भगत जी। बाकी तो भगत जी देखो, परमात्मा तो भाई ना तो कोई आपको देखने आएगा ना आपको मना करने आएगा। मालिक ने अपना एक विधान बना दिया और आप लोगों को उस पर चलने के नियम बता दिए। अब चलना तो भगत जी हमें खुद ने पड़ेगा। अब परमात्मा हाथ पकड़ के थोड़ा ना चलाएगा। फिर ये मानव जीवन क्यों दिया हमारे को, फिर ये बुद्धि क्यों दी? फिर तो हम जानवर ही ठीक थे अगर ऐसे अगर डंडे के सहारे अगर आंकना था तो। हाँ ठीक है भगत जी। ठीक है भगत जी, सच है। सत्य है। जय हो बंदे छोड़। जय हो बंदी छोड़ की।